BS बॉटनी। हाँ जी सर। सर आप लोग क्या जी सर ये हमारा BS बॉटनी। जी सर सारे हमारे पास क्लास में। चलाया हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये हीमोडायलिसिस है। यहाँ पर इंसान का खून लिया जाता है, ब्लड पंप के थ्रू गुजारा जाता है, फिर ये डायलिज़र फ्लूइड यहाँ पर पाया जाता है। इसका जो एनवायरनमेंट होता है ह्यूमन ब्लड की तरह होता है, लेकिन इसमें एक फ़र्क होता है। ह्यूमन ब्लड में जो फाजिल मादे होते हैं वो यहाँ नहीं होते। ह्यूमन ब्लड के फाजिल मादे डायलिज़र फ्लूइड में हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। यहाँ से फिर इसे चेक किया जाता है ब्लड का प्रेशर को, फिर ये खून यहाँ आ जाता है। ये ईयर डिटेक्टर है, यहाँ पर देखा जाता है कि अगर खून में कोई बुलबुले हो तो उनको रिमूव किया जाता है, वगरना अगर वो बुलबुले आगे चल जाए तो ऑक्सीजन डिफिशिएंसी का प्रॉब्लम ह्यूमन को हो सकता है। यहाँ पर साफ खून दोबारा उस बाजू में डाला जाए। के हवाले से कोई क्या है, क्या कहेंगे इंसानी जिस्म में कोई चीज़ होगी? सर ये माइटोसिस मियोसिस है, सेल डिवीजन के दौरान सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन हो रही है बेटा? जी सर। माइटोसिस में देखिए पेरेंट सेल से ये डिवीजन होती है। ये रेड कलर की आपने लगाई है पट्टी, ये क्रोमोसोम है, वो पेरेंट क्रोमोसोम से रिप्लेस। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। इन स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू सेंट्रियोल से निकलते हैं सर। इसी की वजह से क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, उनके सेगमेंट्स डिवाइड होते हैं और एंड पर डॉटर न्यूक्लाई बन जाते हैं। इसमें भी सर ऐसे ही हो रहा है। इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रॉसिंग ओवर हो रही है, इसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है और देखिए उनके सेगमेंट्स एक्सचेंज हो गए हैं। ठीक है। और इस तरह से मतलब टोटली डिफरेंट जो होती हैं ना डॉटर न्यूक्लाई, इनमें मतलब यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स है ना पेरेंट से। आप कौन से सेमेस्टर के हैं? 6। इसमें आपने बहुत मेहनत की होगी। यस सर। ये आप कहाँ लगाएंगे? आप यूनिवर्सिटी में लगाएंगे? सर पहले क्लास में रखेंगे, फिर हम अपनी लेबोरेटरी में रखेंगे। वहाँ पे है कोई वाल है, कोई ऐसा रूम है जहाँ पे रखते हैं? हाँ जी। ये आपने खुद बनाया है? हाँ जी। ये आप एम्ब्रॉयडरी का काम जानती हैं? यस। बहुत मेहनत हुई है इसमें। यस। एक्चुअली जो नॉलेज आप पढ़ रहे हैं, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, टीचर होने का दावा भी कर लेता हूँ, लेकिन आप स्टूडेंट हो। लेकिन ये जो आपका ये काम है ना, ये अपनी संजीदगी नजर आ रही है। इस वरना आप लिख सकते थे मार्कर के साथ ना। यस सर। एक आम बंदा जो है वो कहेगा कि ये तो फजूल किस्म की लड़की है, काली लाइनें मार्कर से भी लग सकती थी, ये धागे और ये स्टेज ऑफ लाइन है। एक्चुअली ये क्या है कि आपकी सिंसियरिटी है सब्जेक्ट के साथ, संजीदगी है, आप सब्जेक्ट से कितना लव करती है, अपने सब्जेक्ट से कितने आपको लगाव है, आपका पैशन है ना ये आपने किसी भी दिमाग से नहीं किया ये काम, ये दिल से किया हुआ काम। कोई भी सब्जेक्ट है उसमें दिल से घुस जाया जाए तो वो सब्जेक्ट आपको कमाल के साथ स्कोप बहुत हाई है, उसको बहुत वाइड रास्ते हैं आपके लिए, खुले रास्ते हैं अगर आप ये मिजाज लेकर चलेंगे। वरना कोई भी सब्जेक्ट हो, MBBS करके भी लोग सेल में नहीं कर रहे हैं, और MA इस्लामियात पढ़ के भी लोग दुनिया में बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। सिर्फ मैट्रिक FA पढ़ के भी लोग एक माइक पकड़ते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं और दुनिया में छा जाते हैं। उसमें होती क्या है कि ये जुनून चाहिए होता है। तो मैं इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपने मेहनत की है, वरना इग्नोर कर देना बड़ा आसान है। छोटी छोटी चीज़ें आपने पेस्टिंग की है, आपने एक चीज़ जो होता लगा होगा ना, यकीन हम तो ऐसे देख के चले जाएँ, हमारे लिए बड़ा आसान है। मेहनत की बच्चे, और इसको आप कभी भी ये ना समझिएगा कि हमने मेहनत की तो किसी ने तारीफ नहीं की, इसका सिला नहीं मिला। इसका सिला आपकी ज़िंदगी में कुछ देर सवेर मिलेगा, बहुत ही ऐसा मिलेगा कि आप सोचें सिंसियरिटी आपकी है, बहुत ही बारीकी है चीज़ों में। कॉलेज के स्टूडेंट्स आप डिग्री कॉलेज में आप करी से हैं? सेमेस्टर कौन सा बता रहे थे? 6 क्या करेंगे? BS करके क्या करेंगे? इंशाल्लाह अब्रॉड स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करेंगे या फिर PPSC का। वीज़ा पे लोग अमीर होने के लिए जाते हैं, वैसे जाएंगे या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, कुछ बहन कर जाएंगे, खास तौर पे कुछ ऐसी रिसर्च जो, क्योंकि हमारा जो बक्खर का इलाका है ये अनरिवीलिंग इलाका है, यहाँ पे अब तक कोई भी रिसर्च नहीं हुई। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो जिनको रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि बक्खर में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो एज अ बॉटनिस्ट हम इस चीज़ को जो है ना प्रमोट करेंगे कि हमारे सिटी को भी जो है वो रिसर्च बेसिस पे जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट लगे। यस बिल्कुल। अगर मैं एक एज अ रिसर्चर यहाँ पे आऊँगी तो ऑफ कोर्स मैं एक अच्छी लैब
एंड उसके अलावा सोसाइटी को कोई ऐसी चीज दी है बकर में रहते हुए, सोसाइटी को कोई ऐसी चीज आपने नहीं दी अभी है? तक दे साइंस के लोग अभी तो स्टूडेंट हैं, बट एज अ स्टूडेंट हम ये नहीं कर सकते कि अपनी सिंसेरिटी के साथ जो स्टडी कर करते हैं, सकें। बाद में तो फिर ये होता है नौकरी होती है, यही होता है जो कुछ होता है। इसलिए गुड लक बेटा। थैंक यू। दांत का मॉडल है हमारे पास। ये हमारे पास है मोलर और प्री मोलर, मतलब बड़ी दाढ़ और छोटी दाढ़। फिर हमारे पास आ जाते हैं कैनाइन और इंसीजर, मतलब इंसीजर सामने वाले हैं, और ये हमारे पास है कैनाइन। इंसीजर हमारे पास होते हैं 18 नंबर, मतलब ओवरऑल हमारे पास होते हैं 8 इंसीजर, हमारे पास 8 होती है, मतलब 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले, मतलब 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले। फिर हमारे पास आ जाते हैं कैनाइन। क्या आ जाता है हमारे पास है कैनाइन। कैनाइन हमारे पास होते हैं ओवरऑल 4, मतलब 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले सर। दैट्स इट सर। फिर हमारे पास है डेंटल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे आलात हैं हमारे पास मतलब है कि जो दांत को निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर हमारे पास है ये डेंटल प्रोब, ठीक है। ये तो हमने सारे मुझे ना इंस्ट्रूमेंट बता दिए। इसमें एक दांत के अमराज होते हैं ना? जी सर। दांत दिखाने का तो कोई जरूर नहीं होता ना? जी सर। दांत के अमराज होते हैं जी सर। जैसे अक्सर यहाँ ये लोग निकलवा रहे होते हैं। जी सर। जी सर। कोई आपका काम है? जी सर है सर। सर इसमें ना हमारे पास जब मतलब कि दांत खराब हो जाते हैं ना, मतलब जिसे हम कहते हैं कि हाँ, पीले पीले खराब शराब हो जाते हैं। जी सर। लेकिन खास तौर पर ये जो है ना, जी सर, ये लोग निकलवा रहे होते हैं हमारे। हाँ, हमारे सगीर पाक को हिंद में ये ज्यादा बिल्कुल सर। रिवाज है, क्योंकि इलाज नहीं करवाया जाता बल्कि निकाला जाता है। लेकिन सर मतलब जब हमारे पास ये होता है एक्सट्रीम केसेस, मतलब कि ऐसी सूरत हाल जिस मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये एक्सट्रीम केसेस मगरिब में नहीं है, निकालना कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल सर। सर उसमें ना हम फील भी कर सकते हैं, फिलिंग कर सकते फीलिंग कर सकते, मतलब पोर्सलिन हमारे पास ना ज़्यादातर पोर्सलिन ही इस्तेमाल की जाती है, लेकिन डिजिटल फीलिंग भी हो सकती है कि उसमें ना मतलब कि मुख्तलिफ किस्म के ना मटीरियल इस्तेमाल किए जाते हैं। अब फिलिंग करवाते हुए ये अक्सर डॉक्टर साहबान को कह रहे होते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि रूट कैनाल जो होती है आपकी वो काट लेते, फिलिंग कर लेते हैं, वो क्यों ऐसा करते हैं? सर उसका क्या फायदा? रूट कैनाल का मतलब फ़ायदा सर ये है ना कि जो हमारे पास फिलिंग हम करते हैं ना सर, वो जगह जो हमारे पास है ना वो नर्व मतलब कि डैमेज कर सकता है, वो मटेरियल में भी कर सकता है सर। फिर सर उसके लिए ना मतलब कि फिलिंग बस वगैरह का फिर नहीं रहता। बिल्कुल सर। वैसे डिस्कनेक्ट हो जाती है, खाने के लिए हेल्प करती है बस वैसे डिस्कनेक्ट फंक्शनली सिर्फ फंक्शन उसका ये है कि हमारे पास वो खुराक को मतलब कि खाने के लिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ वो काम आ सकती है, बाकी उसका ना कोई रोल नहीं होता, मतलब सेंसेशन कुछ नहीं हो सकती, फंक्शन उसका हो सकता है। आप बीएस कर रहे हैं, आप कैसे आप क्या करेंगे? सर वैसे ये पढ़ा है ना हमने, तो फिर सर हमने कहा कि ये एज ए मतलब कि हमारे मतलब कि जिस्म का एक हिस्सा है, फिर सर इसलिए चीज़ की इन्विटेशन हो रही है मुझे, आपको कोई ऐसा ज़हन में आता है कि इसमें मैं काम कर रहा हूँ, मैं इस तरह मैंने टाइम ज़ाया किया, तो क्या आपको भी कोई करियर में कोई फ्यूचर में आप कैसे? सर ये पढ़ा है ना सर, तो हमने जो पढ़ा है ये हमारे नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है सर। नॉलेज का फिर सोसाइटी को फायदा ना हो तो नॉलेज का फायदा? सर नॉलेज इज नॉलेज नहीं, नॉलेज का अमली ज़िंदगी में क्या? सर देखे ना सर, मतलब कि ये हमारे पास ना मतलब हमारे बॉडी का एक हिस्सा है, तो फिर हाँ सर ये एज जनरल नॉलेज होना चाहिए अपने बारे में, तो कम से कम हमें पता होना चाहिए सर। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, इंसान हो तो मुझे पता होना चाहिए। मैं चाहे क्लिनिक जनाब बिल्कुल इतना तो अवेयर बिल्कुल सर। माय नेम सैयद शान अब्बास सर, दरिया खान से। क्या करना चाह रहे हैं आप? सर इसके बाद एमफिल करेंगे, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे सर। पढ़ते ही रहेंगे सारी जिंदगी? सर जॉब वगैरह करेंगे सर, जॉब वगैरह करेंगे सर। एक शायर का शेर है, नौकरी कर रहे हो मुद्दत से तुम कोई काम क्यों नहीं करते? अब सर फिर ये तो सर किस्मत की बात है सर, शेर याद रखिएगा, आपका काम आएगा। बिल्कुल सर। में एक दूसरे को कहेंगे नौकरी कर रहे हो मुद्दत से तुम कोई काम क्यों नहीं करते, इस शेर के ऊपर आप थोड़ी रिसर्च करिएगा। बिल्कुल सर। ये बहुत मैं दावत दी है आपको, दावत फिक्र। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर, आपको कामयाब करें। आमीन सर।